अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट में स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर डिफेंस की बात करें, स्पेशली एनडीए की बात करें बच्चों, तो उसमें हमको कम से कम 13, 14, 15 क्वेश्चन के आसपास आता है। और अगर आप एयरफोर्स नेवी की बात करेंगे तो उसमें भी कम से कम 2, 3, 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसा कि एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए अब इसमें हम लोग कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही लेकर आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले दिख रहा है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? सेक्शन फार्मूला ये होता है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन है, सपोज करिए एक लाइन है कोई ए बी, ठीक है, ए है और ए बी है। इसका कोऑर्डिनेट अगर आपका लिखा है x1 कामा y1 और इसका लिखा है प्यारे बच्चों आपका x2 कामा y2। कोई एक पॉइंट सपोज करिए P है जो इन दोनों के बीच में है। इनको यम और यस के यन के अनुपात में आंतरिक रूप से डिवाइड करता है, इंटरनल डिवाइड करता है, ठीक। तो हमसे पूछता है प्यारे बच्चों कि इसका कोऑर्डिनेट बताइए। सपोज करिए x कामा y है, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक। करेक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q, ठीक। फॉर इंटरनल, इंटरनल के लिए क्या होता है बच्चों, यहां पे देखिए, यहां पे m1 h2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। तो यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, जब आप देखिए दिमाग में, तब यहां से हम लोग यक्स बराबर क्या लिखेंगे, जब आप इसको लेंगे यम को, इसके साथ इसके दूर वाले कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे जब यक्स, तो आप लिखेंगे यम h2 प्लस, इंटरनल में प्लस कर दीजिएगा। जब आप इसको लेंगे तो इसके साथ इसके दूर वाले कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे यन x1 और फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको लिखेंगे m प्लस n एंड y बराबर क्या होगा, सेम चीजें यम y2 प्लस यन y1 अपॉन m प्लस n। ये हो जाएगा आपका अंतः विभाजन। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल को अंतः विभाजन। इसको हम लोग बोलते हैं अंतः विभाजन। क्या बोलते हैं? अंतः विभाजन, ठीक है। चलिए अब इसी में स्टैंडर्ड डिवीजन की बात अगर हम लोग करते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या होगा आपका, यहां पे देखिए बाह्य विभाजन क्या होगा। इधर देखिए, सपोज करिए कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। हमने पॉइंट इस बार चेंज कर दिया, इसको कोई एक पॉइंट सपोज करिए यस है, इसका कोऑर्डिनेट x कामा y है। इसको m1 और m2 के रूप में एक्सटर्नल डिवाइड करता है। इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया है, ये लिखा है x2 कामा y2। इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये लिखा है x1 कामा y1। तो यहां से आप x बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका, यानी कि m1 h2 माइनस, एक्सटर्नल में बीच में माइनस लगा दीजिएगा, अपॉन m1 माइनस m2 एंड y बराबर हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1, m1 माइनस m2। ठीक, तो इस तरह से आप इसका एक्सटर्नल डिवीजन अर्थात बाह्य विभाजन कैसे करेंगे, अर्थात इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेंगे, इस पे एक पॉइंट होगा जो इसके बाहर है, वो इनको बाह्य रूप में किस रेशियो में डिवाइड करेगा, हमने मान लिया m1 अपान m2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अर्थात x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आपका यहां पे देखिए आंसर लिखा हुआ है। चलिए अब इसमें कुछ और पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं। अब इधर देखिए, कर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक। जब कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पे इनके बीच में क्या हो जाएगा, प्लस, थोड़ा सा प्रिंट हो गया है, मिस्टेक हो गया है। तो देखिए जब मिड पॉइंट की बात करेंगे, जैसे मिड पॉइंट मतलब क्या है, जो बीच में हो, ए पॉइंट ए है, सपोज करिए ए पॉइंट बी है, इनके बीच में एक पॉइंट पी होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका कोऑर्डिनेट लिखा है x1 कामा y1, इसका लिखा है h2 कामा y2 और इसका कोऑर्डिनेट लिखा है x कामा y। तो देखिए इसका मतलब कि AP और
पी बी, इनका रेशियो सेम होना चाहिए, सेम मतलब समान। ठीक, तो अब यहां से देखिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि x1 प्लस h2 बाई 2 एंड y बराबर क्या हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट डिवीजन, मध्य बिंदु का। ठीक, अगर इस पॉइंट पे कोई एक, इस लाइन को अगर हम लोग इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए कि जो ये लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, इस पे एक कोई पॉइंट भी है जो इसको लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, इसका कोऑर्डिनेट है h2 कामा y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x कामा y। तो यहां से आप x बराबर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे लेमडा h2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन लेमडा प्लस 1 एंड y बराबर आपका हो जाएगा लेमडा y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। यानी कि आप यहां से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को अगर आप निकालना चाहते हैं, हमने कहा कि m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करके लेमडा रेशियो 1 के रूप में डिवाइड करता है। तो आप यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा लेमडा टाइम्स, लेमडा लिखेंगे इससे दूर वाला, लेमडा h2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन लेमडा प्लस 1। ये हो जाएगा आपका आंतरिक विभाजन। ठीक, अगर आप एक्सटर्नल की बात करेंगे तो इनके बीच में आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है कि जैसे हमने कह दिया कि आपको एक कोऑर्डिनेट दिया है, एक कोऑर्डिनेट दिया है, ए दिया है, अब पूछेगा इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, मान लीजिए इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया है, y नहीं दिया है, कह रहा है x एक्सिस पे किस रेशियो पे डिवाइड करेगा। आपको क्या करना, आप लेमडा संबंध 1 मान लेंगे, लेमडा और 1 का अनुपात मान लेंगे। इससे क्या होगा, आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा और एक कैलकुलेशन से बहुत ही इजी तरीके से आप क्या करेंगे, अपने आंसर को ट्रिक कर देंगे। ठीक, चलिए अब आइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी स्क्रीन पे देखा, कर रहा है अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 डिवाइड PQ इन द रेशियो लेमडा 1, देन तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, कह रहा है अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 डिवाइड PQ इन द रेशियो लेमडा संबंध 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। कह रहा कोई एक लाइन है, सपोज करिए एक लाइन है ये PQ, सपोज करिए ये लाइन है आपकी PQ। ये लाइन है आपकी PQ, P और Q पॉइंट से पास आउट हो रहा। इसका कोऑर्डिनेट लिखा, इसका इक्वेशन लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, अब इस लाइन को PQ इन द रेशियो इतना, अब मान लीजिए कोई एक लाइन है, कोई भी एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, इसको लेमडा संबंध 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने इसको एक लाइन है, कोई एक लाइन मान लीजिए A है, अब इस लाइन को A लेमडा संबंध 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हमसे पूछ रहा है यहां से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक, तो आपको एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है, मान लीजिए ए है, ए बी है, तो आपको कुछ नहीं करना, लेमडा बराबर आगे माइनस लगा दीजिएगा, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए x2। आप यहां से लिख सकते हैं ए यहाँ हो जाएगा a(h2) प्लस by2 प्लस सी। तो लेमडा की जो वैल्यू होगी आगे माइनस लग जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन a(h2) प्लस by2 प्लस सी। यहाँ से डायरेक्ट आप लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। करा x डिवाइड PQ इन द रेशियो, यानी कि x एक्सिस इस PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ से ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, x डिवाइड PQ इन द रेशियो मतलब किस अनुपात में डिवाइड करेगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस y1 बाई y2। अगला y डिवाइड यानी y एक्सिस डिवाइड करेगा, डिवाइड्स PQ इन द रेशियो
ये हो जाएगा आपका -x1/h2। ठीक, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अर्थात इस लाइन को, जो लाइन PQ है, इसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी और वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये आपका लिखा है वाई एक्सिस, ये लिखा है आपका एक्स एक्सिस। ठीक, तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कह रहा इफ P डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशियो m और n के रेशियो में, और Q डिवाइड AB इसको 72 रूप में डिवाइड करता है m और n के रेशियो में, देन P और Q आर टू सेट हार्मोनिक कंजुगेट। इसको हार्मोनिक मतलब हरात्मक, कंजुगेट मतलब संयुग्मी ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू AB। तो इधर देखिए सभी लोग ध्यान से, ये कह रहा है कि सपोज करिए कि एक लाइन है AB, ये है A, ये है आपका B, एक पॉइंट है P, इसको m और n के रेशियो में इंटरनल डिवाइड कर रहा है, और इसके बाद और यहां से देखिए एक पॉइंट है बाहर Q, A यहां से यहां तक A कह रहा है m और A लिखा है n, ये क्या है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। ठीक, इसको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है, ये AB का क्या होगा, हरात्मक कंजुगेट। हरात्मक कंजुगेट का मतलब ये हुआ कि हरात्मक माध्य, अर्थात यहां से आप लिख सकते हैं यानी कि 2/AB, यानी एक पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट A हो गया और एक पॉइंट A, 2/AB इज इक्वल टू 1/AP प्लस 1/AQ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक, और जहां पे आपका AP और AB एंड और जो एक Q, अर्थात यहां पे देखिए, अर्थात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो यहां से यहां तक है AP, फिर इसके बाद यहां से यहां तक AB, फिर इसके बाद A से Q तक AQ, ये क्या है, किसमें होगा, R इन HP, R इन HP। HP का मतलब क्या हुआ कि एक इसमें होगा हरात्मक श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी। ठीक, एक इसमें होगा हरात्मक श्रेणी में होगा। ठीक है, चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, करा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। करा एक ट्राइंगल है, कोई एक ट्राइंगल है ABC, कोई एक ट्राइंगल है AB और C। इसका कोऑर्डिनेट आपका लिखा है 8T1 का स्क्वायर कामा 2AT1, ये लिखा है 8T2 का स्क्वायर कामा 2AT2, और ये लिखा है 8T3 का स्क्वायर कामा 2AT3। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको पूछ रहा है कि इस ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल आप डायरेक्ट इनका, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस और यहाँ से इसके परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, अलग अलग फार्मूला जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वो सब सारी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, उन सारी बातों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट इसका ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप डेल बराबर, यानी क्षेत्रफल डेल बराबर, आप जो ए लिखा है इसका स्क्वायर कर दीजिए ब्रैकेट में। अब देखिए T1 से T1 माइनस T2 इंटू, फिर आप लिख सकते हैं T2 माइनस T3, फिर आप लिख सकते हैं T3 माइनस T1, बस आपका डायरेक्ट आंसर। यानी कि 8T1 का स्क्वायर है, 2AT1 लिखा है, 8T2 का स्क्वायर है, 2AT2 लिखा है, 83 का स्क्वायर है, 283 लिखा है।
तो इससे जो एक ट्राइंगल आपका बन रहा है, अर्थात जो त्रिभुज बन रहा है, अगर इसकी एरिया की हम लोग बात करें तो आपको क्या करना है, जो ये आगे लिखा हुआ है इसी का स्क्वायर कर दीजिए, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही जो रहेगा इसी की यूनिट का स्क्वायर, अर्थात इकाई का वर्ग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसकी जो यूनिट होती है, उसका जो मात्रक होता है यूनिट का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे कई बार कई सारे क्वेश्चन पूछा है, इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में हमने इसको डिराइव किया है, और यहाँ पे जो आपके सामने स्क्रीन पे ऐसे फार्मूले आप जल्दी कहीं पाएंगे नहीं। ठीक, चलिए आइए इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने ये जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा भी और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए, यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। करा अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इज, सपोज करिए ए बी सी, अगर ए इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट से पास आउट हो रहा है, यानी कि उस लाइन का इक्वेशन कुछ ए लिखा है, ये लिखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। ए आपका x एक्सिस है, ए आपका ओरिजिन है, और ए आपका x डैश, ए y है, ए y डैश है। ये लाइन अगर ए x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, आप कहेंगे यहाँ पे y बराबर 0 पुट कर देंगे, तो आप कहेंगे माइनस का c बाई ए कामा 0। हम कहेंगे y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो आप कहेंगे 0 कामा माइनस c बाई बी। ठीक, ये सपोज करिए कि ए पॉइंट है आपका ए और ए है पॉइंट आपका बी, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो माइनस सी बाई ए है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको माइनस सी बाई बी। ठीक, तो अब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर मैं प्यारे बच्चों यहाँ से बात करूँ कि इस संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं 1/2 ए डिस्टेंस, तो आप कहेंगे माइनस सी बाई ए इंटू ए डिस्टेंस, आप कहेंगे कि माइनस सी बाई बी। यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए बी। इसी को आप लिख सकते हैं क्या, यानी कि सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और चाहे तो आप इसका मॉड भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा, उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मैं यहाँ से आपको मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, कि अगर कोई भी इक्वेशन लिखा है जनरल लाइन का, एक सरल रेखा का कोई भी इक्वेशन लिखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो अगर इसकी एरिया की बात करेगा तो जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर करिए, और x और y का जो कोफिशिएंट है उनका आपस में मल्टीप्लाई करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, वही हमको उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलिए अब आइए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर ए बी साइड है, ए सी साइड है और ए बी सी साइड है, इसके मिड पॉइंट है डी ई एफ है। ठीक, तो देखिए इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम प्यारे बच्चों इस ट्राइंगल के एरिया की बात करें, इस बड़े वाले ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी बात यह है कि यानी कि ट्राइंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे 1/4 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और यही हो जाएगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए
आइए ये सब सारी बातें आप दिमाग में रखिएगा प्यारे बच्चों। अब एक आइए अगला आपको देखिए, कर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर एक कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर इन दोनों एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल थीटा दिया है, ठीक, तो अगर हमसे प्यारे बच्चों पूछता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, ये जो लिखा है इसका क्षेत्रफल बताइए, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो आप लिखेंगे ए बी और इनके बीच का जो एंगल है उन्हीं का साइन ले लीजिए, साइन थीटा, यूनिट का स्क्वायर, ठीक। अर्थात अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, अगर उनकी संलग्न दो भुजाएं एडजेसेंट साइड, इसको और इसको हम लोग बोलते हैं, ए जो साइड लिखा है और ए साइड, इसको हम लोग बोलते हैं संलग्न भुजाएं, अगर दिया है, इनके बीच का एंगल थीटा दिया है, तो इसकी एरिया क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और इसके बीच के एंगल का साइन ले लीजिए, ठीक। तो यही हो जाएगा ए बी साइन थीटा, यही हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा, अर्थात यही आपका लिखा है ए बी साइन थीटा। एकदम ध्यान दीजिए, एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है तो आप चाहें तो मॉड लगा सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए देखिए जो एडजेसेंट साइड है इनके बीच का जो एंगल है ए थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इस साइड है ए बी, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में भी चला जाएगा तब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अब ये देखिए इसमें ये कह रहा है अगर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और इसी वर्टेक्स से इस साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया गया है, तब इसकी एरिया क्या होगी, मतलब इसके किसी एक वर्टेक्स से ए हो गया, ए बी है, ए सी है, ए डी है, डी से ही इस साइड पे और इस साइड पे, इनकी दोनों साइड पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 और P2 है और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर आपका हो जाएगा P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा P1 P2 अपॉन साइन थीटा, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो उसमें आपको क्या लिखना था, ए बी साइन थीटा, यहाँ P1 P2 अपॉन साइन थीटा। चलिए आगे देखिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट है, कर द ए जनरल इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो डेल बराबर होगा, इसकी एरिया आप निकालेंगे इतना, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ए टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और इनके बीच का अगर एंगल मान लीजिए ए थीटा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, tan थीटा बराबर आपका 2 h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एक x और y में सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। अगर इससे हम लोग डेल का मतलब हो गया a एच जी एच बी एफ जी एफ सी, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है तो ये जो इक्वेशन लिखा है प्यारे बच्चों, ये दो सरल रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगा, रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। अगर एक मान लीजिए लाइन L1 है, ए लाइन L2 है, अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट P पे कट कर रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ से आप tan थीटा बराबर 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक। चलिए, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की है, जिसका नाम है सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन। इसमें हमने कुछ उस चुनिंदे पॉइंट को उठाया है जिससे आपके एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन जरूर फंसेगा, 3-4 क्वेश्चन कम से कम,
ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में या जो उस पर नंबर दिया गया है उस पर आप बात कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन भी बैच सिविल लाइन में चलता है, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।